वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है अक्केनम। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही उड़ीसा के सेंट्रल जेल को दिखाया जाता है। सडनली वहाँ के ऑफिसर्स को ये ऑर्डर मिलता है कि पांडियन नाम के बंदे को रिलीज करो। मतलब इस पांडियन को उम्र कैद की सजा मिली होती है, उस कैदी को रिलीज करने का ऑर्डर मिलता है, जिसकी वजह से सारे ऑफिसर्स फटाफट से ये तैयारियों में लग जाते हैं। एक पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस ऑफिसर से पूछने लगता है कि सर क्यों इस पांडियन को इतना जल्दी रिलीज कर रहे हैं। वो बंदा कहने लगता है कि हमें क्या पता, हमको ऊपर से ऑर्डर आया है, फॉलो तो करना पड़ेगा। इसी जेल में एक डॉन रहता है। वो डॉन इस पांडियन को अपने पास बुलाकर कहने लगता है कि तुम जेल से बाहर जाने के बाद जो काम मैंने तुमको करने के लिए कहा वही करो। अगर तुम अपनी मन मर्जी चलाओगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जेल के बाहर मेरे आदमी तुम्हारी मदद करेंगे, बस तुमको वही काम करना होगा। सो इस तरह से फाइनली वो पांडियन जेल से बाहर आता है। जेल के बाहर ही उस डॉन का एक बंदा होता है, पांडियन को अपनी बाइक में बिठाकर किसी एरिया में ले जाता है। वहाँ पर पांडियन को एक बाइक और एक बैग देकर यहाँ से जाने के लिए कहता है, जिसकी वजह से पांडियन उसी बाइक के जरिए से चेन्नई आने लगता है। खैर दूसरे सीन में कुछ पुलिस वाले किसी चेक पोस्ट के पास गाड़ियों की चेकिंग करते रहते हैं। तभी इस रूट से एक एम्बेसी की गाड़ी गुजरने लगती है। कांस्टेबल इंस्पेक्टर से कहने लगता है कि सर ये तो एम्बेसी की गाड़ी है। इंस्पेक्टर कहने लगता है अरे यार हम भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, हमको भी तो हमारा काम करना चाहिए, उनकी एंट्री लेकर भेज दो। इस तरह से उस गाड़ी से दो बंदे उतरकर अपने डिटेल्स फिलअप करके अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। इंस्पेक्टर भी बिना उस गाड़ी की चेकिंग किए दूसरे चेक पोस्ट पर चला जाता है। दूसरे सीन में सारा नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। तभी चाचा नाम का एक बंदा सारा को फोन करके कहने लगता है कि सारा अब तक सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से चला है। इस तरह से और भी कुछ अपडेट्स देने लगता है। थोड़ी देर के बाद एक और बंदा सारा को वीडियो कॉल करते हुए कहने लगता है कि सर आपने 4 लड़कियों को अरेंज करने के लिए कहा, लेकिन फिलहाल मैं 2 लड़कियों को ही अरेंज कर पाया। बाकी दोनों लड़कियों को भी मैं आपके पास लाने वाला था, लेकिन एक लेडी कैब ड्राइवर हम लोगों को पहचान कर हमसे फाइट करके उन दोनों लड़कियों को छुड़वा लिया और उसी तरह हमारी गैंग के 2 बंदे भी अरेस्ट हुए हैं सर। सारा कहने लगता है कि अरेस्ट हुए बंदों के बारे में मैं देख लूंगा, तुम बाकी काम फटाफट से खत्म करो। उसके बाद एक और बंदा सारा को वीडियो कॉल करके कहने लगता है सर इस बार इंटरव्यू के लिए 200 से भी ज्यादा लोग अटेंड करने वाले हैं। इस बार मैं एटलीस्ट 10 लड़कियों को तो भी आपके पास लेकर आऊंगा। वैसे मेरी एक छोटी सी विश है, क्या मैं आपको डायरेक्टली देख सकता हूँ? सारा कहने लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, सारे डिटेल्स मुझे मेल कर दो और तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। मतलब इस सारा का बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। खैर थोड़ी देर के बाद वो जो एम्बेसी की गाड़ी थी ना, वो सारा के अड्डे पर आती है। जब ड्राइवर डिक्की ओपन करता है तो शॉकिंगली इस गाड़ी के अंदर वो पुलिस वाला होता है जो चेक पोस्ट के पास था। इंस्पेक्टर को देखकर वहाँ के सारे लोग शॉक में रह जाते हैं। इस गाड़ी में एक और जो बंदा होता है उसी का नाम होता है चाचा। थोड़ी देर पहले सारा ने इसी चाचा से बात किया। इंस्पेक्टर कहने लगता है कि तुम लोग इतना आसानी से ह्यूमन ट्रैफिकिंग करोगे तो क्या पुलिस वाले ऐसे ही देखते रह जाएंगे? फटाफट से तुम्हारे बॉस को यहाँ पर बुलाओ। अब सीसी कैमरे के जरिए से सारा ये सारी चीजें देख रहा होता है। सारा भी इस इंस्पेक्टर के पास आता है। इंस्पेक्टर कहने लगता है कि मुझे तो तुम्हारी कब से तलाश थी और मैं तुम्हारे सारे कारनामों के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम लोग गांव की लड़कियों को सिलेक्ट करके जॉब देने की लालच देते हो। जब वो लड़कियाँ इंटरव्यू के लिए आते हैं उनको ड्रग्स की आदत डलवाकर विदेश भेजने का काम करते हो। गाँव में उन लड़कियों के माँ बाप तड़प रहे हैं और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा बहुत बड़ा नेटवर्क है। हर एक सॉफ्टवेयर कंपनी में तुम्हारे आदमी है, लेकिन मैं भी तो एक पुलिस ऑफिसर हूँ। समझो मेरे कितने इन्फॉर्मर्स रहेंगे। तो इसी बातों में वो इंस्पेक्टर अपनी वॉच के जरिए से वहाँ के सारे फोटोज क्लिक करते रहता है और इसी तरह अपने डिपार्टमेंट को यहाँ का लोकेशन भी सेंड कर देता है। सारा से यही कहने लगता है कि थोड़ी देर में पुलिस वाले यहाँ पर आएंगे, अब तुम्हारा खेल खत्म। सारा कहने लगता है अरे इंस्पेक्टर साहब, तुमने गलत जगह पर आकर गलत नंबर को मैसेज किया। मतलब इंस्पेक्टर ने अब तक जो फोटोज क्लिक करके अपने डिपार्टमेंट को भेजा वो सारे फोटोज मैसेजेस इस सारा के मोबाइल को ही आते रहते हैं। मतलब यहाँ पर इस तरह का सेटअप होता है सारा का। इस तरह से इस इंस्पेक्टर को मार देता है। सारा चाचा से कहने लगता है कि यहाँ पर एक पुलिस वाला आया, जिसका मतलब बाकी पुलिस वाले भी आने के चांसेस है। यहाँ पर जो भी लड़कियाँ हैं वो सारी लड़कियों को दूसरी जगह पर भेज दो और इसी तरह से इसकी डेड बॉडी को डिस्पोज कर दो। और वैसे मैंने सुना है कि कोई लेडी कैब ड्राइवर हमारे काम में दखलंदाजी किया, फटाफट से उसके बारे में पता करो। दूसरे सीन में इंदिरा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है।
कुछ सालों पहले इंदिरा का हस्बैंड मर गया। इंदिरा अपनी बेटी और अपनी सासू माँ के साथ टैक्सी चलाते हुए अपनी जिंदगी गुजारती रहती है। इंदिरा की सासू माँ हमेशा इंदिरा से यही कहती रहती है कि तुम्हारी कम उम्र में ही तुम विधवा बन गई, तुम दोबारा शादी करके अपना घर बसाओ बेटा, इसी में मेरी खुशी है। लेकिन इंदिरा अभी शादी नहीं करना चाहती। लेकिन इंदिरा का एक रेगुलर कस्टमर होता है जिसका नाम होता है राम। हर रोज इंदिरा राम को उसके ऑफिस के पास, उसके घर के पास ड्रॉप एंड पिक करती रहती है। इसलिए इन दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती भी होती है। मतलब अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा पर्सनल बातें शेयर करने लगते हैं। एक दिन वुमेन्स डे होने की वजह से वो राम FM रेडियो को फोन करके इंदिरा के बारे में तारीफ करने लगता है कि मैं एक लड़की को जानता हूँ, अगर उसकी आंखों के सामने कोई भी अन्याय होगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, अपनी जान पर खेलकर हक के लिए लड़ाई करती है। रिसेंटली इंदिरा ने 2 लड़कियों की जान भी बचाई। अब ये सारी चीजें कैब में जाती हुई इंदिरा भी सुनती रहती है। दूसरे दिन जब वो राम इंदिरा के कैब में आता है, इंदिरा कहने लगती है कि तुम तो 1 महीने से मेरे कैब में आते जाते हो, तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो। राम मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि पसंदीदा लोगों के बारे में जानकारी हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं। अंदर की बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे को लाइक करते रहते हैं। दूसरी तरफ वो पांडियन रत्नम नाम के एक बंदे के पास आता है। रत्नम पांडियन से कहने लगता है कि डॉन भाई ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया, इस तरह से रहने के लिए अच्छे से इंतजाम कर देता है। यहाँ आने के बाद पांडियन उस डॉन की बातें याद करने लगता है। डॉन ने कहा था कि तुम जेल से बाहर जाकर उस सारा को फाइंड आउट करके मार दो, अगर उस सारा को जरा भी तुम्हारे बारे में भनक लगी तो वो तुमको मार देगा। दूसरी तरफ वो सारा अपने ही एक आदमी को मार देता है, क्योंकि इसको इस आदमी पर शक था कि इसकी वजह से वो पुलिस वाला इनके अड्डे पर आया। दूसरी तरफ जब वो इंदिरा किसी पार्किंग लॉट पर होती है तो वो राम इंदिरा को फोन करके कहने लगता है कि कल सुबह तुम मेरे लिए इंतजार मत करना, मुझे अर्ली मॉर्निंग मीटिंग है, मैं खुद चला जाऊंगा। उसी वक्त एक कांस्टेबल इंदिरा की गाड़ी के पास आकर इंदिरा से कहने लगता है, अरे बेटा क्यों तुम मेरा फोन पिक नहीं कर रही, मैं तुमको कितनी बार फोन करूं, कल तुम पुलिस स्टेशन पर आ जाओ, केस के बारे में थोड़ा डिस्कस करना है। उसके बाद जब इंदिरा मॉल में जाने की कोशिश करने लगती है तो वॉचमैन इंदिरा को रोकने लगता है कि मैडम अब तो दुकान बंद करने का टाइम है, आप अंदर नहीं जा सकते। इंदिरा बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है कि बस 2 मिनट का काम है चाचा। इस तरह से एक सुपरमार्केट पर जाकर अपनी बेटी के लिए कुछ ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह खरीदने लगती है। दूसरे दिन इंदिरा अपनी बेटी को पिक करने के लिए उसके स्कूल के पास जाती है और वहीं पर अपनी सासू माँ को फोन करके कहने लगती है कि माँ मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। इंदिरा की बातों को देखकर इसकी सासू माँ समझ जाती है। यही पूछने लगती है कि आखिरकार कौन है वो लड़का, क्या नाम है उसका। इंदिरा कहने लगती है कि मैं आपको घर आकर बताऊंगी। तभी इंदिरा को हिचकियाँ लगने की वजह से अपनी गाड़ी में जाकर पानी पीकर जब वाटर बॉटल दोबारा रखने लगती है तो इसके गाड़ी के अंदर एक गन नजर आती है इसको। इस गन को देखकर इंदिरा के तो होश ही उड़ जाते हैं कि इसकी गाड़ी में ये गन कैसे आई, किसकी है ये। उसी वक्त इंदिरा की बेटी इंदिरा के पास आने लगती है। फटाफट से इंदिरा वो गन कहीं पर छुपा देती है। उसके बाद इंदिरा अपनी बेटी को घर के पास ड्रॉप करके यही सोचने लगती है कि आखिरकार ये गन किसकी हो सकती है। आज सुबह से मैंने किन पैसेंजर्स को पिक किया, ड्रॉप किया, आज इसकी गाड़ी में एक बंदा बैठा था। इंदिरा उस बंदे पर शक करके उस बंदे को फोन करने लगती है कि सर आपकी एक चीज मेरी गाड़ी में रह गई। वो बंदा कहने लगता है हाँ मुझे पता है वो चीज तुम्हारी गाड़ी में है, मैं एड्रेस बताता हूँ, उस एड्रेस पर आकर मेरी चीज मुझे वापस कर दो। जब इंदिरा उस बंदे के पास जाती है तो उस बंदे के पास काफी सारे बंदे होते हैं। लगता है ये कोई गुंडा टाइप का बंदा होता है। वो बंदा कहने लगता है कि मेरी चीज जो तुम्हारे पास है वो टेबल के ऊपर रख दो। तो इंदिरा उस गन को टेबल के ऊपर रख देती है। उस बंदे के आदमी पूछने लगते हैं अरे भाई आपने इस गन को कब खरीदा। वो बंदा अपने आदमियों से कहने लगता है कि तुम लोग थोड़ा बाहर जाओ, मुझे इस लड़की से थोड़ा पर्सनली बात करनी है। जब वो लोग वहाँ से बाहर जाते हैं तो वो बंदा इंदिरा से कहने लगता है देखो बेटा ये गन मेरी नहीं है, बस अपने आदमियों के सामने जताने के लिए ऐसा कहा, मैं गन ही यूज नहीं करता और तुम भी ये गन अपने पास मत रखो, अब इस गन को अपने साथ लेकर जाओ। उसके बाद इंदिरा उस दिन का इंसिडेंट याद करने लगती है। एक्चुअली एक दिन 2 बंदे एक लड़की को ड्रग्स देकर इंदिरा के कैब में बैठकर कहीं पर जा रहे होते हैं। तो तभी इंदिरा इन दोनों को ऑब्जर्व करके अपनी गाड़ी को पुलिस स्टेशन पर लाकर रुका देती है। तो वहाँ के पुलिस वाले फटाफट से उन दोनों को गिरफ्तार करने लगते हैं। उस इंस्पेक्टर के पास जाकर यही बात कहने लगती है कि सर मैंने उन दोनों की सारी बातें सुन लिया, इस लड़की को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे हैं। लेकिन तभी उन दोनों बंदों को लॉयर पुलिस स्टेशन पर आकर इंस्पेक्टर से कहने लगता है कि सर आप इस लड़की की बातों पर ऐसे यकीन करने लगे, हो सकता है इस लड़की ने झूठ कहा, अगर इस लड़की को पैसे चाहिए तो हम यहीं पर सेटलमेंट कर लेंगे। वो पुलिस वाला भाई इंदिरा से ही कहने लगता है कि तुम इस केस को वापस ले लो। लेकिन इंदिरा इस केस को वापस नहीं लेती। जब भी ये केस कोर्ट में सुनवाई पर आता है पुलिस वाले इंदिरा को फोन करके स्टेशन पर बुलाते रहते हैं और उसी तरह इंदिरा पर जितना भी प्रेशर डालो इंदिरा केस वापस ही नहीं लेती। खैर प्रेजेंट डे पर इंदिरा एक ब्रिज के पास जाती है
उस गन को पानी में फेंकने के लिए। उसी वक्त वो राम इंदिरा को फोन करने लगता है, मतलब कहने लगता है कि मेरी मीटिंग खत्म हो गई, अगर तुम फ्री हो तो मुझे पिकअप कर लो। सो इंदिरा फटाफट से उस राम के पास जाती है। राम कहने लगता है कि आगे मेरे 2 और फ्रेंड्स हैं, इनको भी प्लीज पिकअप कर लो। जब राम के दोनों फ्रेंड्स इंदिरा के कैब में बैठते हैं तो इंदिरा मिरर के जरिए से उन दोनों का चेहरा देखकर शॉक में रह जाती है, क्योंकि इंदिरा ने जिन दोनों को गिरफ्तार करवाया था वो दोनों यही दोनों थे। राम से यही कहने लगती है कि ये दोनों गाड़ी में क्या कर रहे हैं, फटाफट से इन दोनों को उतारो। लेकिन तभी राम इंदिरा की सीट को पीछे करने पर पीछे वो 2 बंदे इंदिरा को मारने की कोशिश करने लगते हैं। राम गाड़ी को ड्राइव करने लगता है, तब जाके इंदिरा को ये बात पता चलती है कि राम और ये 2 बंदे मिले हुए हैं। वो दोनों इंदिरा से कहने लगते हैं कि सारा प्लान राम का ही तो है, तुम्हें सबक सिखाने के लिए। थोड़ी दूर आने के बाद इंदिरा उन दोनों को मार पीट कर गाड़ी से उतरकर भागने लगती है। वो राम भी इंदिरा का पीछा करने लगता है, मतलब इन दोनों की भी जबरदस्त तरीके से चेजिंग होने लगती है, छुपन छुपाई होने लगती है। फाइनली वो राम इंदिरा को फाइंड आउट करके कोई रॉड लेकर इसके सर पे वार कर देता है। जब इंदिरा अपनी गाड़ी के पास जाती है तो छोटी सी बैग से वो गन नीचे गिरती है। जब राम इसको मारने ही वाला होता है तो इंदिरा गन लेकर इसके हाथ पर फायरिंग कर देती है। एक्चुअली इंदिरा एक बंदे को ऑलरेडी टपका चुकी होती है। जब दूसरे बंदे को मारने वाली होती है तो वो बंदा इंदिरा से बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं शहर को छोड़कर भाग जाऊंगा। वो बंदा भागने के बाद इंदिरा राम से कहने लगती है कि मैं तो तुमको आज प्रपोज करने वाली थी। इस तरह से गोली मारकर इसको मार देती है। उसी वक्त वो पांडियन लगातार इंदिरा को कॉल्स करते रहता है, लेकिन इंदिरा तो फाइटिंग में बिजी होती है। खैर दूसरे दिन इंदिरा उसी हादसे को याद करके बहुत दुखी होती है, बस एक कोने में बैठी रहती है। इसकी सास इसके पास आकर मोटिवेट करने लगती है कि जो हुआ सो हुआ, तुम भूल जाओ, जो कुछ भी हुआ तुम्हारे अच्छे के लिए ही हुआ, तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचो इंदिरा। थोड़ी देर के बाद वो पांडियन इंदिरा को फोन करने लगता है, कहने लगता है कि मैं कौन हूँ तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारे पास मेरी गन है और उसी तरह उस गन से तुमने 2 बंदों को मारा। तुमने उन दोनों को क्यों मारा मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे मेरी गन चाहिए वरना तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसोगी। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली एक दिन ये पांडियन अपनी गन लेकर उस सारा को फाइंड आउट करते हुए किसी जगह पर जाने लगता है उस सारा को मारने के लिए। उस सारा के साथ साथ वो चाचा भी होता है। जब पांडियन सारा को गोली मारने वाला होता है तो वो गोली चाचा को लग जाती है। उसी वक्त इसकी मौत हो जाती है। तभी पांडियन इस सारा के माथे पर गन पॉइंट आउट करते हुए कहने लगता है, मैं कौन हूँ तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम मुझे अच्छी तरह से याद हो। इस तरह से सारा पर फायर करने ही वाला होता है तो सारा पांडियन की गन हटाकर इससे फाइट करने लगता है। जबरदस्त तरीके से हाथापाई होने लगती है। पांडियन सारा के हाथ पर गोली मार देता है, लेकिन उसी वक्त सारा के काफी सारे आदमी वहाँ पर आने पर पांडियन वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते उस पार्किंग लॉट पर आता है जहाँ पर इंदिरा थी। उस वक्त इंदिरा अपनी बेटी के लिए कुछ खरीदने के लिए एक सुपर मार्केट के अंदर गई थी। पांडियन उन गुंडों से बचने के लिए इंदिरा के गाड़ी में छुप जाता है। जब वो लोग वहाँ से जाने के बाद पांडियन उस गाड़ी से बाहर निकलता है तो गलती से उसकी गन गाड़ी में ही रह जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद इसको अपनी गन के बारे में याद आता है, किसके पास तो वो गन नहीं। पांडियन दोबारा उस पार्किंग लॉट पर आकर वॉचमैन से इंदिरा की गाड़ी के बारे में पूछने लगता है कि यहाँ पर जो गाड़ी खड़ी थी वो किस तरफ गई। तो वो वॉचमैन इंदिरा के बारे में सारे डिटेल्स पांडियन को बताने लगता है। मतलब वो बंदा ऑलरेडी जानता होता है इंदिरा को। प्रेजेंट डे पर जेल में जो वो डॉन है ना, वो डॉन पांडियन को फोन करने लगता है। मतलब इसको ऑलरेडी पता लग जाती है कि पांडियन के पास जो गन थी वो मिस हो गई। कहने लगता है कि अब उस सारा ने तुमको देख लिया, अब वो जरूर तुम्हारे बारे में पता करने की कोशिश करेगा। तुम बाहर रहना सेफ नहीं, फटाफट से यहाँ पर आ जाओ। पांडियन यही कहने लगता है कि मैं उस सारा को जरूर मारकर ही वापस आऊंगा, अगली बार वो मिस नहीं होगा। डॉन का एक बंदा डॉन से कहने लगता है, अरे भाई आप उस बंदे से इतना क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हो। डॉन कहने लगता है कि तुमको पांडियन के बारे में नहीं पता, वो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है। इस तरह से सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली पांडियन की फैमिली तमिलनाडु से उड़ीसा आकर अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं। इसकी बेटी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जॉब सर्चिंग में होती है। इसका नाम होता है गंगा। एक दिन गंगा के फ्रेंड गंगा से कहने लगती है कि आज एक मॉल में इंटरव्यूज चल रहे हैं, मैंने ऑलरेडी अपना इंटरव्यू दे दिया और मैं सेलेक्ट भी हो गई। मुझे मेरी बैच के साथ बेंगलुरु जाना होगा, तुम भी एक बार इस इंटरव्यू में ट्राई करो। इस तरह से रात के वक्त ये दोनों इंटरव्यू पर जाने लगते हैं। गंगा पूछने लगती है कि रात में कौन इंटरव्यू करता है। इसकी फ्रेंड कहने लगती है, अरे गंगा एक कॉर्पोरेट कंपनी है ना, इनके टाइमिंग्स ऐसे ही होते हैं। इस तरह से गंगा की फ्रेंड गंगा को एक मॉल पर लाती है। उस मॉल में काफी सारे दुकानें बंद हो चुके होते हैं। गंगा को अभी से थोड़ा शक होने लगता है। शॉकिंगली उसी मॉल में चाचा एक पुलिस वाले को रिश्वत देते रहता है कि यहाँ पर जो भी घटना हो रही है आप नजरअंदाज कर दीजिए। थोड़ी देर के बाद वो बंदा सारा इंटरव्यू के लिए
गंगा को अपने कैबिन में बुलाता है। गंगा पूछने लगती है कि सर मैंने ऑनलाइन में आपके कंपनी के बारे में सर्च किया लेकिन कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली मुझे। सारा कहने लगता है कि हमारी एक इंटरनेशनल कंपनी है, काफी दूसरे बड़े बड़े कंपनियों के साथ टाई अप है और वैसे आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो चुके हो। मैं आपको पहली बैच में नहीं दूसरी बैच में बेंगलुरु भेज सकता हूँ। गंगा कहने लगती है थैंक यू सर, लेकिन मुझे अपने घर जाकर अपने पापा से बात करनी होगी। इस तरह से इस सारा पर भी शक करते हुए बाहर आकर बाकी लड़कियों से कहने लगती है कि कोई भी इस जॉब में मत जाओ, मुझे लगता है कि ये कंपनी फेक है, फटाफट से यहाँ से निकल जाओ, ये लोग हमें धोखा दे रहे हैं। अब गंगा की सारी चीजें सारा सीसीटीवी कैमरे में सुन रहा होता है, देख रहा होता है, तो अपने दोनों बंदों को भेजने लगता है। तो वो दोनों बंदे गंगा को चेस करने लगते हैं। इसी दरमियान में गंगा अपने फादर को फोन करने लगती है लेकिन ढंग से बात नहीं कर पाती क्योंकि उसी वक्त सारा वहाँ पर आकर उस गंगा को बहुत मारने पीटने लगता है। फाइनली इसको कोई ड्रग वगैरह डालकर टेरेस के ऊपर ले जाता है कि तुम हमारा सारा प्लान चौपट करने वाली थी। उसी वक्त गंगा का फादर मतलब पांडियन यहाँ पर आता है। सारा के आदमी भी इस पांडियन को बहुत मारने पीटने लगते हैं और उसी तरह पांडियन की आंखों के सामने ही इसकी बेटी गंगा को मार देते हैं। अब वहाँ के पुलिस वाले भी सारा के हाथों में होते हैं ना, सारा इल्जाम पांडियन पर ही डाल देते हैं कि पांडियन ने ही अपनी बेटी को मार दिया। इस तरह से इसको उम्र कैद की सजा भी हो जाती है। हर प्रेजेंट डे पर इंदिरा डिसाइड कर लेती है कि इसके पास जो गन है वो गन ले जाकर पुलिस वालों को दे देगी। इस तरह से जब पुलिस स्टेशन जा रही होती है उसी वक्त पांडियन इंदिरा को फोन करके कहने लगता है कि मुझे मेरी गन वापस कर दो। इंदिरा कहने लगती है कि तुम अपनी गन पुलिस स्टेशन पर आकर लेकर जाओ। पांडियन कहने लगता है कि मैं पुलिस स्टेशन बाद में आ जाऊंगा, तुम पहले मुझे मेरी गन ला कर दो और बदले में अपनी बेटी लेकर जाओ क्योंकि तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है। यह सुनने के बाद इंदिरा शॉक में रह जाती है। दूसरी तरफ वो सारा पांडियन के बारे में सर्च करते हुए रत्नम के पास जाकर पांडियन के बारे में पूछने लगता है। जब वो नहीं बताता तो सारा इस रत्नम को भी मार देता है और उसी तरह अपने आदमियों से कहने लगता है कि उस कैब ड्राइवर और उसी तरह से उस पांडियन को ढूंढो। दूसरी तरफ वो पांडियन बस नाम के लिए इंदिरा की बेटी को किडनैप किया होता है, हालांकि इसके साथ अच्छे से खेलते रहता है। थोड़ी देर के बाद सारा और उसके आदमी उस पांडियन को ढूंढते हुए उस जगह पर आते हैं। वो पांडियन इंदिरा की बेटी को अपनी पीठ के पीछे बांधकर उन लोगों से जबरदस्त तरीके से फाइट करते रहता है। उसी वक्त अपनी बेटी को लेने के लिए इंदिरा भी यहाँ पर आती है। इंदिरा भी उन लोगों से फाइट करने लगती है। अब इसी हाथापाई के दौरान सारा के आदमी उस पांडियन को फाइंड आउट करके इसको बहुत मार पीट कर इंदिरा की बेटी को हवा में लटका देते हैं। जब सारा उस बच्ची को ऊपर से नीचे गिराने ही वाला होता है तभी पांडियन अपनी जान पर खेलकर इंदिरा की बच्ची को बचा लेता है। उसी वक्त इंदिरा भी उस गन को लेकर सारा को 2-3 गोलियां मारकर मार ही देती है। उसके बाद पांडियन इंदिरा से कहने लगता है कि वो गन तुम्हारे पास रहना ठीक नहीं है, उस गन को मेरे हाथ में रखकर तुम अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाओ। इस तरह से बेचारा पांडियन मर जाता है। इंदिरा अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन शॉकिंगली थोड़ी देर के बाद उस डॉन का एक बंदा पांडियन के पास आकर डॉन को फोन करके कहने लगता है कि भाई ये पांडियन अभी भी जिंदा है। तो वो डॉन फटाफट से किसी डॉक्टर को फोन करके उस जगह पर जाकर पांडियन को बचाने के लिए कहता है किसी भी हालत में। इस तरह से एक क्राइम थ्रिलर मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।